वेलकम टू परीक्षा एज। तो जो एसएससी रेलवे या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने आज तक आयु चैप्टर नहीं पढ़ा है या जिनके आयु चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये जरूर वीडियो देखना, क्योंकि आयु चैप्टर का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, जहां भी अर्थमेटिक आता है वहां पर ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है, कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर नहीं है, वो जरूर ये वीडियो देखे और इसको शेयर करे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर की सीक्वेंस दिया है वो सेम नहीं है। कभी 1 के पास डायरेक्ट 4 भी आ सकता है या 10 भी आ सकता है, पर क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको लास्ट तक पूरे बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे, दो बहनों की आयु का योग 81 साल है। तो ठीक है, देखो, एक बहन है छोटी और एक बहन है बड़ी, दो सिस्टर है। इसको S1 S2 ले लो, कि एक छोटी बहन है S1 और दूसरी छोटी बड़ी बहन है S2। तो इनकी जो आयु का रेशो दिया है वो कितना रेशो दिया है? 4:5। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो छोटी बहन है उसकी आयु कितनी है? 4 साल। और जो बड़ी बहन है उसकी आयु कितनी मान ली हमने? 5 साल। बट ये रेशो में है, ये हमने माना है कि 4 और 5 होगी। ठीक है, क्योंकि जब हम मानते थे, स्कूल में आपने किया होगा, तो इसको हम मानते थे x, तो हम यहाँ पर x का यूज ना करते हुए हम डायरेक्ट मान लेंगे कि छोटी बहन 4 साल की है, बड़ी बहन 9 साल की है। तो इनका जो सम है वो कितना होगा? 9। हमारे अकॉर्डिंग सम कितना है? योग कितना है? 9। और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना है? 81। तो हमारे अकॉर्डिंग जो है योग है 9, मीन्स सम है कितना? 89। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है एग्जामिनर के? 81। ये सम है। तो जब भी सम और सम मीन्स योग और योग दिया है, तो आपको उसके हिसाब से, एग्जामिनर के हिसाब से योग दिया है, तो हमारे अकॉर्डिंग योग रखना है। तो 9 बराबर हो जाएगा 81। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 से ये 81 कैंसिल हो गया कितने टाइम्स? 9 टाइम। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो जो भी 1 की वैल्यू आएगी उससे आप यहाँ पर एज निकाल सकते हो। यदि पूछा होता छोटी सिस्टर की एज बताओ, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते 9 का, तो कितना आ जाता? 9 चौको 36 साल। ठीक है, छोटी सिस्टर की। और यदि हमसे पूछा होता बड़ी सिस्टर, तो हम इसमें गुना करते 9 का, तो आंसर आ जाता 45। बट हमसे क्या पूछा है कि दोनों का अंतर बताओ, तो दोनों का अंतर कितना है? इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 9। बट एक और डायरेक्ट तरीका है इसका करने का, कि जब आपको अंतर, आपके अकॉर्डिंग कितने का अंतर है? 1 का, और 1 की वैल्यू क्या आई है? 9, मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता था, मैं पूरा आपको और क्लियर इसको मैं समझा देता हूँ। बट अभी आप देख लो कि रेशो दिया है 4 5 4 5। तो हमारे अकॉर्डिंग छोटी सिस्टर जो है 4 ईयर की है, बड़ी सिस्टर 5 ईयर की है। दोनों का जो सम है हमारे अकॉर्डिंग 9 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 81 है। मतलब कितना? हमसे 9 गुना ज्यादा, 9 टाइम ज्यादा है। तो 9 की वैल्यू जब 81 रखा, मीन्स 1 की वैल्यू 9 आ गई, मीन्स 9 टाइम ज्यादा। तो जो हमने सब मान के रखा उससे 9 टाइम ज्यादा आंसर आएगा, जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। मतलब इनका अंतर हमारे अकॉर्डिंग 1 है, और 1 की वैल्यू भी 9 आई है, तो सीधा 9 आ गया। और यदि हमसे पूछा छोटी सिस्टर की एज बताओ, तो हम इसमें गुना कर देते, बड़ी सिस्टर की बोलता तो इसमें गुना कर देते। ठीक है, तो यह बिल्कुल बेसिक था। अब देखिए, जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े से ये क्लियर है, तो उनके लिए आगे जो वीडियो आना है वो एंड तक रुकना, क्योंकि आगे में बहुत सारी जो शॉर्ट ट्रिक्स है 2 रेशो की बताऊंगा, क्योंकि यहाँ तो एक सिंगल रेशो है, अभी 2 रेशो आएंगे, 3 रेशो आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो छोड़कर मत जाना, स्किप मत करना। जिसको आप पता है तो वो स्किप करके मतलब आगे बढ़ सकता है। स्किप नहीं मीन्स फास्ट 1.5 की स्पीड पे देखकर या आगे देख ले, जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होंगे और वही एग्जाम्स में आते हैं, बट मैं अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। सेम यही क्वेश्चन है, राम और राज कि आयु का अनुपात कितना है? 4:5। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है कि यदि इनकी आयु का योग 126 है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है सम? योग 9। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग कितना है? 1 2 6। तो हमारे अकॉर्डिंग है योग 9 और उसके अकॉर्डिंग है योग 1 2 6। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 से इसको कैंसिल किया, 9 एकम 9 बचेगा 3, 9 चौको 36, मीन्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 14। यदि हमसे पूछा है राम की उम्र बताओ, तो आप इसमें गुना कर देना 14 का, तो आंसर आ जाएगा 14 चौको 56। और यदि राज का पूछा है तो इसमें गुना कर देना, तो आ जाएगा 70। हमसे पूछा गया है दोनों के बीच का अंतर बताओ, तो दोनों के बीच का अंतर हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 1, और 1 की वैल्यू क्या है? ये 14, तो आंसर क्या आ जाएगा? 14।
ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि होता क्या है, तो आपको योग वाले क्वेश्चन समझ में आए। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर, जैसे ये 7 है, ये 10 है, ये मान लो राम है और ये श्याम है। तो राम और श्याम की आयु का यदि हमें योग दिया है तो हम क्या करेंगे, यदि हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि इनका योग है, मतलब सम है 34, और हमसे पूछा है कि राम की एज बताओ और श्याम की एज बताओ, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा, यदि हमें राम और श्याम की आयु का अनुपात यही दिया है 7:10, और यदि हमें योग ना देके अंतर दिया हो, मीन्स डिफरेंस दिया हो, जैसे डिफरेंस दिया हमें 30, और हमसे पूछा है राम की एज बताओ, श्याम की एज बताओ, ठीक है, या फिर इनका योग बताओ। वैसे ही यहां पर राम की हो गई, श्याम की हो गई, इनका अंतर बताओ पूछ रहे, डिफरेंस। जिन बच्चों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है एज के, तो इसको देख लेना, आपका एज के कॉन्सेप्ट पूरे सही से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, राम और श्याम, यहाँ दिया हुआ अनुपात 7:10 यदि दिया हुआ है, यदि आपको राम की एज गिवन है 35 साल, आपको अब निकालने की, इसकी ये सब गिवन है, अब निकालना है आपको श्याम की एज, अब आपको निकालना है सम, और आपको निकालना है डिफरेंस, ठीक है। यदि आपको दी है राम और श्याम का अनुपात है 7:10, यदि आपको दी है श्याम की एज 10 साल गिवन है, आपको निकालना है राम की एज, आपको निकालना है सम, और आपको निकालना है डिफरेंस। तो आप कैसे निकालोगे, तो समझते हैं, देखिए इधर सबसे पहले क्या करेंगे, राम और श्याम कि जब भी आयु का योग गिवन है, मतलब ये गिवन है ना, ये क्वेश्चन में ये सब गिवन है, मतलब ये एक क्वेश्चन है 1 मान लो, इसको ए मान लो, ये क्वेश्चन को, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। अब देखिए, जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं क्लियर है एज में, तो इसको अच्छे से देखिए, आपके एज के और रेशो के पूरे कॉन्सेप्ट आज पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो आप आज के बाद कभी भी कोई भी आयु का चैप्टर, कोई से भी एग्जाम दोगे और आयु का कोई क्वेश्चन आ गया तो आपसे बनना ही बनना है। बस इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग 7 और 10, हमारे इनके अकॉर्डिंग योग कितना है 34, तो जो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग दिया रहता है वो हमें यहाँ देखना है कि उसके अकॉर्डिंग कितना है, दोनों का एज, राम और श्याम का 34, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है, हमारे अकॉर्डिंग मीन्स रेशो के अकॉर्डिंग, तो हमारे अकॉर्डिंग जो भी है वो कितना है, योग 7 और 10 17, तो हमारे अकॉर्डिंग का योग आपको रखना है इक्वल उसके योग के, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग योग है 17, उसके अकॉर्डिंग है योग 34, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैसे निकालते हैं 1 की वैल्यू, ये 34 डिवाइड में आ जाएगा 17, ये 70 से 34 चले गया 2 टाइम्स, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 2। तो जो भी 1 की वैल्यू आती है मीन्स हमने जो माना है उससे ये डबल है, कहने का मतलब ये दुगना है, तो जो भी रेशो रहेगा उसका दुगना आंसर होगा। तो हमें क्या मानना कि 1 की वैल्यू क्या है 2। अब हमसे पूछा बताओ राम की एज क्या होगी, तो आप क्या करोगे, इसमें गुना कर दोगे, किसका 2 का, तो राम की एज हो जाएगी 14 साल। और यदि हमसे पूछा है क्या अगला, मतलब यहाँ आंसर आ जाएगा 14 साल, और हमसे पूछा है बताओ श्याम की कितनी होगी, तो आप इसमें गुना कर दोगे 2 का, तो कितना आ जाएगा 20 साल, मीन्स श्याम की कितनी उम्र हो जाएगी 20 साल, ठीक है। यदि हमसे अंतर पूछा है तो हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है 3, और 1 की वैल्यू क्या आई है 2, तो अब इसमें 2 का गुना कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6 साल, तो इनके अंतर कितना आ जाएगा 6 साल। तो अब ऐसा ना निकाल के कि 20 में से 14 गया 6, अब हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है 3, और 1 की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 को आप डबल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 6। वैसे ही अब यहाँ देखो कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया है 7:10, यदि इनका डिफरेंस दिया है 30, अंतर दिया है 30, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना अंतर है 3, तो हमारे अकॉर्डिंग जो भी रहेगा अंतर, डिफरेंस 3 है, और उसके अकॉर्डिंग कितना है 30, तो दोनों जो है ये सेम होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे अंतर है और यहाँ पे अंतर ये सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ योग दिया हुआ था तो हमने योग लिया था, यदि अंतर दिया है तो हम अंतर लेंगे, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिवाइड में 3, तो काटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, मतलब यहाँ से आ गई आपकी 1 की वैल्यू 10। अब हमसे पूछा बताओ राम की उम्र, तो हम इसमें गुना करेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 70 साल, तो इसमें यदि गुना करेंगे 10 का तो श्याम की एज आ जाएगी 100 साल। अब हमसे पूछा क्या, राम की एज 70
शाम की आ गई 100, और योग पूछा है तो हमारे अकॉर्डिंग योग कितना है दोनों का, 17 साल। तो आप 10 में गुना कर दोगे 17 का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 170। और वैसे भी आप जोड़ोगे तो 100 और 70 170 हो जाएगा। ठीक है, तो आया आपको समझ में कि यदि आपको योग दिया है तो हमारे अकॉर्डिंग योग रखना है, यदि हमें अंतर दिया है तो हमारे अकॉर्डिंग अंतर रखना है। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करना है। वैसे ही आगे देखो, अलग टाइप से यदि क्वेश्चन आता है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:10 है। अब राम की उम्र दे दी हमें, ना हमें योग दिया ना हमें अंतर दिया, तो हमारे अकॉर्डिंग राम की उम्र कितनी है, 7। हमारे अकॉर्डिंग राम की उम्र है 7, और उसके अकॉर्डिंग दी है राम की उम्र 35। मतलब कितना गुना ज्यादा दिया है, 5 गुना। तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना, 35 डिवाइड में 7, तो क्या आ जाएगी 1 की वैल्यू 5। और 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो अब इसमें यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो श्याम आ जाएगा 50 साल का। आप इन दोनों का योग कितना है, 17। यदि आप इसमें गुना कर दोगे 5 का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 17×5 = 85। यदि हमसे पूछ लिया अंतर बताओ, ये तो योग हो गया कितना, 85। यदि हमसे पूछ लिया अंतर बताओ, तो अंतर कितना है इन दोनों का, 3। तो एक की वैल्यू कितनी आई है, 5, तो 5 × 3 15, तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर 15। मीन्स समझ में आ रहा है आपको। यदि आपको योग दिया है तो हमारे अकॉर्डिंग रेशो के अकॉर्डिंग योग रखना है, यदि हमें अंतर दिया है तो रेशो के अकॉर्डिंग अंतर रखना है। यदि हमें राम की एज किसी एक रेशो का कुछ वैल्यू दी है तो उसकी वैल्यू उसके सामने रखना है। वैसे ही आगे हमें यहाँ पर सेम वही दिया है कि शाम की एज 10 साल है, तो हमारे अकॉर्डिंग शाम की एज कितनी है, 10, और इनने भी कितनी दे दी, 10। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग 10 है शाम की एज, और उसके अकॉर्डिंग भी 10 है शाम की एज। मीन्स 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। 1 की वैल्यू 1 आ गई, मीन्स इसमें यदि आप गुना करोगे तो राम कितने का, 7 साल का। यदि हमसे योग पूछा है तो दोनों का योग कितना है, 17, और एक की वैल्यू एक ही आई है, तो फिर यहाँ सम कितना आ जाएगा, 17। और अंतर हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 3 का, और एक की वैल्यू क्या है, ये 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ये 4 क्वेश्चन है ABCD। तो ये चारों ऑप्शन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी गुणनफल का एक और जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्वेश्चन जब आगे बढ़ेगा जब बताऊंगा, बट आगे प्लस माइनस वाले जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आए होंगे आई थिंक। ठीक है, तो जिनको नोट्स करना है वो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट्स कर लो। ठीक है, राइट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट, इसको मैं मिटा देता हूं। आपके जो है कॉन्सेप्ट है इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 रेशो वाला, ये एक रेशो वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने 2 क्वेश्चन आपको भी भेजे थे तो हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब बाकी जो भी क्वेश्चन है बेसिक मैंने आपको ABCD के फॉर्म में पूरे 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब आगे हम करते हैं स्टार्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष के अंतराल में, इसको ना छोड़ के, चलो अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन जो रेशो वाले। महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात, नहीं सॉरी ये नहीं, एक मिनट रुकना। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9:10 है। देखो, अब 2 रेशो वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। शिव कुमार रेशो दिलीप कुमार, ये दिया है कि शिव कुमार का रेशो कितना है, 9:10। 9:10, ये कब का है, प्रेजेंट का। ठीक है, उन्हें बोला है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9:10 है, और 11 वर्ष के बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। तो 11 साल के बाद मतलब 11 ईयर, आफ्टर 11 ईयर ये कितना हो जाएगा, 10:11। तो प्रेजेंट का मतलब होता है 0। ठीक है, अब यहां से समझो कि जब भी 2 रेशो वाले क्वेश्चन आएंगे, सिंगल रेशो वाले मैंने आपको समझा दिया कैसे करने हैं। अब 2 रेशो वाले क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते ही आपको दिख रहा है, ये NTPC CBT में आया हुआ है, NTPC CBT 1 में आया हुआ है रेलवे के। ठीक है, अब ये 9 और 10, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका अंतर देखना है, इनका अंतर, डिफरेंस। 9 और 10 में कितने का अंतर है, 1। और यहाँ अंतर देखना है, 10 और 11 में कितने का अंतर है, 1। इन दोनों का अंतर कैसा है, समान। ठीक है, कैसा है, सेम। जब इनका डिफरेंस सेम होगा, मीन्स अंतर समान होगा, तो
हम इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अंतर समान नहीं होगा तो हम अंतर को समान करेंगे। तो अब यहाँ पे अंतर समान है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो एक के बराबर हम क्या रखेंगे, 1 इक्वल्स टू। यदि यहाँ 2 2 होता तो हम 2 बराबर रखते, 2 को 2 से कैंसिल नहीं करते। ठीक है, आगे और क्वेश्चन समझेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 इक्वल्स टू, अब देखो ये क्या है, 0। प्रिंसिपल को हम मानेंगे, सॉरी प्रेजेंट को हम क्या मानेंगे, वर्तमान को 0। ये पी मतलब है वर्तमान, तो वर्तमान को हम मानेंगे 0, और ये 11 साल बाद है। ठीक है, तो 11 साल बाद, तो एज कितनी हो जाएगी। तो हम देखो, मैंने आपको प्रतिशत में इन सब चैप्टर में आपको समझाया एकदम बेसिक से, जिनको नहीं आता वो देख लो कि होता क्या है। यदि पास और पास है तो कभी भी सेम होता है तो क्या होता है, माइनस। जैसे मैंने लिखा पास और फेल, तो क्या होता है यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो आपको मैं बिल्कुल बारीक बारीक कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं कि ये देखो पास और पास है तो क्या हो जाएगा माइनस, और पास और फेल है तो क्या हो जाएगा प्लस। जब भी कोई चीज अपोजिट होती है तो प्लस होती है, और सेम होती है तो माइनस होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पास और फेल है, अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बोला बाद में, मतलब आप इसको बोलेंगे कोई एज बाद में दी है और पहले दी है, तो अपोजिट है तो क्या हो जाएगी प्लस, और पहले और बाद में दी है तो क्या हो जाएगी माइनस, अपोजिट है फिर भी हो जाएगी प्लस। तो कोई भी चीज यदि अपोजिट होती है तो प्लस हो जाती है। जैसे यहाँ पास पहले, जैसे लाइक मतलब पसंद, और यहाँ पे आ जाएगा पसंद, कि कॉफी पसंद करता है और चाय भी पसंद करता है, तो पसंद पसंद सेम हो गया तो माइनस, और यहाँ लिख देगा कि चाय पसंद करता है और कॉफी नापसंद करता है, मतलब अनलाइक करता है, तो क्या हो जाएगा प्लस। मीन्स जब भी अपोजिट चीज होती है तो क्या होता है, प्लस होता है। जैसे ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, जब विपरीत दिशा में चलेगी तो स्पीड जुड़ जाएगी, और जब समान दिशा में चलेगी तो स्पीड माइनस हो जाएगी। वो ट्रेन हो, बोट हो, बोट नहीं सॉरी ट्रेन हो, बोट का कॉन्सेप्ट अलग होता है, ट्रेन हो, बस हो, बाइक हो, कोई भी हो, है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको तो 0 लेंगे हमेशा, और यहाँ पे यदि आफ्टर दिया है मतलब 11 साल दिया है तो ये हो जाएगा 0 और 11 कितना हो जाएगा 11, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। ठीक है, ये मुझे मैंने आपको समझाने के लिए ये सब बताया है कि एक्चुअल होता क्या है कि पी तो प्रेजेंट का मतलब तो 0 है, और यदि यहाँ पर क्या दिया 11 साल बाद, यदि यहाँ पे ऐसा दिया होता कि 10 साल बाद, तो फिर मैं क्या करता, क्योंकि ये बाद और बाद समान हो जाता तो मैं 10 में से 11 में से 10 को माइनस कर देता। और यहाँ यदि दिया रहता 10 साल पहले की कभी ये रेशो एज दी होती तो मैं 11 में से ये पहले और बाद है तो क्या कर देते हम जोड़ देते। ठीक है, पर ये प्रेजेंट है तो इसको 0 माना, तो यहाँ पे हमने करा 0 और 11 कितना हो गया 11, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 11। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान उम्र बताओ। तो शिव कुमार की जो वर्तमान उम्र है, एक की वैल्यू कितनी है 11, जब 11 में आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 99, और जब इसमें 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1110। तो यहाँ से 99 शिव कुमार की वैल्यू उम्र होगी, और 110 उम्र होगी दिलीप कुमार की। कब कब की बात है, वर्तमान की, क्योंकि हमने वर्तमान के रेशो में मल्टीप्लाई किया है। अब एक क्वेश्चन है 20 सेकेंड का, बट मैंने समझाने में आपको 4 मिनट लगा दिए। वो क्यों लगाए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसी के आधार पे मैं आपको दूसरे क्वेश्चन कराता हूँ। इसी के आधार पे हम देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन कैसे करेंगे। जब सिंगल रेशो है वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अब डबल रेशो आते हैं तो कैसे करते हैं ये देखो, अब मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात वाला क्वेश्चन। देखो मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, मोनू है, ठीक है, और सोनू है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, मोनू और सोनू की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, ये कब की बात है, प्रेजेंट की, मीन्स वर्तमान की। अब 5 साल पहले बोल रहा है वो 5 years अगो, मीन्स पहले, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले कितनी होगी, इनका जो आयु का अनुपात है वो कितना होता है 2:5। ठीक है, ये 5 साल अगो की बात है ना, 5 साल पहले की कहानी है। तो ये 2 रेशो है, जब भी 2 रेशो आते हैं तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम है आपको अंतर देखना कि 3 और 2 में कितने का अंतर है 1, 4 और 5 में कितने का अंतर है 1। हमें ये माइनस प्लस नहीं देखना, हमें क्या देखना है अंतर, मीन्स डिफरेंस। डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम। यदि सेम नहीं है तो हम आगे भी करेंगे कि सेम कैसे करना है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला सबसे पहले आपको कि ये जो यहाँ पर सेम आया है 1, तो आप रख दोगे जो भी आया है तो 1 बराबर, यहाँ 2 आएगा तो 2 बराबर, 3 आएगा तो 3 बराबर, 1 बराबर, ये 0 है वर्तमान का और ये अगो है 5 साल पहले, तो 0 और 5 कितना हो जाएगा 5।
तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5। यदि आप प्रेजेंट में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्तमान उम्र आ जाएगी मोनू की। बट हमसे पूछा गया, देख लेते हैं, मोनू की वर्तमान उम्र पूछी है, तो एक की वैल्यू 5 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 5 का, तो मोनू की वर्तमान उम्र आ जाएगी 15 साल। कितनी आ जाएगी 15 साल। यदि हमसे पूछता सोनू की, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते 5 का, तो आंसर आ जाता 20 साल। ठीक है, ये कब की है, वर्तमान की। तो हमने जो 1 की वैल्यू 5 ली है, तो वर्तमान के इसमें रेशो में मल्टीप्लाई करोगे तो वर्तमान की उम्र आएगी, और जब 5 साल पहले के रेशो में गुना करोगे तो 5 साल पहले की वैल्यू आएगी। जैसे हम यदि 5 का गुना 2 में करते तो मोनू की कितनी एज हो जाती 10 साल, बट कब होती 5 साल पहले। यदि वर्तमान में बोले तो वही 15 साल। तो जो भी एक की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जो लिखा है उसके रेशो के अकॉर्डिंग गुना होगा, तो उसकी वैल्यू निकलेगी, है ना। आया समझ में। तो देखिए अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है महेंद्र और जाहिद। महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। ठीक है, ये महेंद्र है और ये जाहिद है, इनके आयु का अनुपात है 6:7। ये कब का है, वर्तमान का। ठीक है, ये कब का है, वर्तमान का, मीन्स प्रेजेंट का। ठीक है, और आगे क्या दिया है, 15 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 9:11 था। तो 9:11 कब था, 15 साल एगो, मीन्स पहले। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अंतर। तो इनके बीच में कितने का अंतर है, यहां से किया तो 6 और 9 और 6 कितने का 3, और ये कितना 4। तो मैंने क्या बोला कि जब भी यदि वर्तमान अंतर सेम नहीं हो तो हम क्या करेंगे, अंतर को समान करेंगे। तो अंतर को समान कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे अंतर सेम है क्या, नहीं है। तो यहाँ अंतर सेम नहीं है, तो हम अंतर को सेम कैसे करते हैं, देखो अंतर को हम सेम करेंगे। इनका जो अंतर है कितना है 2, तो इस 2 का गुना इधर और 2 का गुना इधर, मीन जो भी डिफरेंस है उसका ऊपर गुना करना है। मतलब महेंद्र और जाहिद की उम्र 6 × 2 12 साल, 7 × 2 14 साल। ठीक है, और इनका जो अंतर है 6 और 7 का कितना है 1, तो 1 का गुना इधर और 1 का गुना इधर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9:11। तो ये कब की, वर्तमान की एज है, मतलब 0, और ये कब की है, 15 साल पहले की, एगो 15 साल 15 ईयर्स अगो पहले। ठीक है, आया समझ में आपको। यदि यहाँ पर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इनका जो अंतर है उसका गुना ऊपर और इसका जो अंतर है उसका गुना नीचे, फिर अंतर आपका समान आ जाएगा। तो अब देखो कितना है, 12 और 9 का अंतर हो जाएगा 3, और 14 और 11 का अंतर हो जाएगा 3। तो अंतर यहाँ पर आ गया सेम। ठीक है, अब अंतर यहाँ पे सेम आ गया, बट एक ध्यान रखना कि 3 से 3 कैंसिल मत करना, जो भी अंतर आएगा वही रखना है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना 3, और इनके अकॉर्डिंग वर्तमान का 0 और 15 साल पहले मतलब 15। तो 3 की वैल्यू 15, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/3, मीन्स 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारा जो आएगा 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा महेंद्र की एज बताओ वर्तमान वाली। तो वर्तमान का रेशो कौन सा, ये है। इसमें यदि मैं 5 का गुना कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 60 साल। ठीक है, तो महेंद्र कितने साल का 60 साल। यदि हमसे पूछ लेगा कि जाहिद कितने साल का, तो इसमें 5 का गुना कर देंगे, तो 15 पंजे 70, जाहिद की जो एज है वो 70 साल आ जाएगी, कब की, वर्तमान की। तो आया समझ में आपको। जब अंतर समान नहीं हो तो आपको अंतर समान करना पड़ेगा, और कैसे करना ये मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कोई भी एसएससी, रेलवे या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कोई भी हो, आईबी हो, बैंक हो, जहां पर अर्थमेटिक आता है वहां ये वाले क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि कोई एग्जाम दे के आए और वहां पर एज का ऑप्शन नहीं आया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो मुझे कमेंट करके कि सर आपने बोला था और एज का ऑप्शन आया नहीं। क्योंकि मैंने अभी तक जो 12 साल से देख रहा हूं मैं कि 99.99% एज का ऑप्शन आता ही है। किसी एग्जाम में नहीं आया, 60 शिफ्ट में, एक आध शिफ्ट में नहीं आया तो बात अलग है। ठीक है, चलो अब देखो 5 साल पहले एक्स की आयु वाई की आयु से 3 गुना थी। एक्स और वाई दो दिए, तो 5 गुना 3 कितने साल पहले, 5 वर्ष पहले एक्स वाई की आयु से, एक्स की आयु वाई की आयु से 3 गुना थी, वाई की आयु से 3 गुना थी। यदि ये 1 है तो ये 3 था। ये कब की बात है, 5 साल पहले की, एगो। ठीक है, आगे 10 वर्ष बाद एक्स की आयु वाई की आयु से दुगनी हो जाएगी, 10 वर्ष के बाद, आफ्टर। ये पहले की बात थी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये 1 से ये दुगनी हो जाएगी 10 साल बाद।
अब हमने यहाँ पर देखा कि अंतर क्या है, 0, और यहाँ पे अंतर कितना है, 1, मतलब अंतर समान है क्या, अंतर समान नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया है कि अंतर समान होता है तो कैसे करते हैं। जब भी अंतर समान नहीं हो, अंतर समान आपको करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, ये x और ये y, मैंने क्या बोला था कि इसका जो अनुपात है, मतलब जो अंतर है वो कितना है, 2, तो इस 2 का गुना इधर और इधर, और इसका अंतर कितना है, 1, तो 1 का गुना इधर और इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 3:1, और ये कितना हो जाएगा, 4:2। ठीक है, तो ये कब की बात चल रही है, ये जो रेशो है ये तो वही है, मतलब कब का, 5 साल पहले का, और ये कब का है, 10 साल बाद का। या तो छोड़ो इसको, जाने दो, आप इधर लिखो, ये 5 साल पहले की बात थी और ये 10 साल बाद की बात है। मतलब ये 5 साल पहले का रेशो है और ये 10 साल बाद का रेशो है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ समझो कि इसका तो रोल यहाँ पर खत्म हो जाता है, जिससे हम बनाते हैं ना उसका रोल खत्म। अब जो ऑप्शन होगा शिफ्ट कहाँ पर, यहाँ पे, तो यहाँ देखो कितने का अंतर है, 1, और यहाँ कितने का अंतर है, 1, तो हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है, 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 और 10। मैंने देखो यहाँ पहले है और यहाँ बाद, अभी हमने सीखा था कि जब भी पहले और बाद दोनों के साथ अपोजिट, तो अपोजिट है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15। मैंने अभी आपको सिखाया था अपोजिट वाले केस में क्या होता है, जुड़ जाता है, और सेम वाले केस में क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 5 साल पहले और 5 साल 10 साल बाद, मतलब जुड़ के कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर 5 और 10, 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15। और यदि यहाँ भी पहले होती जगह यहाँ बाद होता, तो अभी यहाँ बाई चांस बाद होता, तो बाद और बाद माइनस हो जाता, मतलब 10 में से 5 चले जाता तो 5 बचता। ठीक है, आया, अब 1 की वैल्यू आ गई 15। अब यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें पहले का रेशो दिया हुआ है। अब देखो क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है x की वर्तमान आयु क्या है, तो x की वर्तमान आयु कौन सी है, हमें वर्तमान का तो रेशो दिया नहीं है, तो हम या तो पहले में गुणा कर दो, तो यदि मैं 1 की वैल्यू 15 है, इसमें गुणा करता हूं तो कितना आएगा, 45। बट ये कब की एज है, 5 साल पहले की 45 है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 50। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50। क्योंकि हमने जो मल्टीप्लाई किया कौन से रेशो में किया है, 5 साल पहले वाले में, तो 5 साल पहले जो एक्स की उम्र थी वो थी 45 साल, हमसे पूछिए वर्तमान, तो 5 साल उसमें जोड़ दिया तो हमने बता दिया कितने साल, 50 साल वर्तमान हो गई। इधर से भी कर सकते थे कि यदि एक की वैल्यू 15, यदि मैं इसमें 15 का गुणा करता तो 15 चुकू 60, पर एक कब का रेशो है, 10 साल बाद का, तो 10 साल बाद एज जो हो जाएगी वो 60 होगी, तो वर्तमान में कितनी होगी, 50। ठीक है, आया समझ में। तो जब भी रेशो सेम नहीं हो, मतलब यहाँ अनुपात सेम नहीं हो, तो आपको सेम कैसे करना है, अंतर, ऊपर के अंतर का नीचे गुना, नीचे के अंतर का ऊपर गुना, उसके बाद ये वाले का रोल पूरा खत्म, फिर ये वाले से रेशो से आगे पूरा सोल्व होगा। पहले और बाद अपोजिट है तो प्लस, बाद बाद है तो माइनस। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई, और ये एग्जाम में भर भर के ऑप्शन आते हैं। ये एलपी का मेंस का ऑप्शन है। ठीक है, इसके पहले हमने एनटीपीसी का किया था, जो महेंद्र वाला था वो ग्रुप डी का ऑप्शन था। ठीक है, सोनू वाला भी ग्रुप डी का ऑप्शन था 2022 का। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपको एसएससी सीएचएसएल में मिलेंगे, एसएससी सीजीएल में भी मिलेंगे, सेम वही क्वेश्चन, डाटा ही चेंज होता है, बस रेशो 2 1 1 2 3 4, क्योंकि यही तो रेशो है, नंबर यही है तो यही नंबर रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम के पिता की उम्र की दुगनी है, राम के पिता की उम्र राम की दुगनी है। 8 वर्ष पहले राम के पिता उम्र 2.5 गुना थी। चलो देखो, राम के पिता की उम्र, यहाँ देखो ये राम और ये उसके फादर, तो राम की उम्र कितनी है, राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दुगनी है, मतलब ये 1 साल के तो पिताजी 2 साल के हैं। ये कब की बात है, वर्तमान की। और बोल रहे हैं 8 साल पहले राम के पिता की उम्र राम के उम्र की 2.5 गुना थी, मतलब राम की उम्र यदि 1 थी तो इनकी कितनी थी, 2.5। ये कब की बात है, 8 साल पहले की। अब यहां से हमने अंतर देखा तो अंतर समान नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले तो ये 2.5 को हम क्या कर सकते हैं, ये जैसे 2.5 है तो यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इसको मैं सीधे डबल कर दूं 5, इस 2.5 को 5 कर देता हूँ और इस 1 को कितना कर देता हूँ, 2। ठीक है, अभी भी अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान करने के लिए तो हमने सीखा ही है क्या, अंतर समान करने के लिए हमने सीखा है कैसे करते हैं, ये 5 साल पहले की है ना। अंतर समान करने के लिए हमने क्या देखा था कि इसका जो है मल्टीप्लाई नीचे, और ये जो अंतर है इसका मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये राम और ये इसके फादर, तो 3 का गुना इधर होगा तो 3, 3 का गुना इधर होगा तो 6, 1 का गुना इधर होगा तो वही 2:5। ये कब की बात चल रही है, प्रेजेंट की, और ये बात कब की है, 8 साल पहले की, है ना, 8 साल पहले। अब यहाँ हमने अंतर देखा कितना है, 1, और यहाँ अंतर देखा कितना है, 1। ठीक है,
ये समझ में आया ना आपको कि 1 साल था तो 2.5 गुना है, तो 2 साल में 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रेशो सही करने के लिए कि पॉइंट में आएगा इसलिए ऐसा किया। हमारे अकॉर्डिंग एक वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट मतलब 0 और 8 साल पहले मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा 8। यहाँ कुछ और नंबर दिया नहीं है, प्रेजेंट को हम 0 मानते हैं। 1 की वैल्यू आ गई 8। हमसे पूछा क्या है कि राम की वर्तमान उम्र बताओ, तो ये वर्तमान उम्र का रेशो है। तो यदि हम सीधा 8 का गुना, 1 की वैल्यू 8 है, इसमें 8 का गुना कर देंगे सीधा, तो कितना आ जाएगा 8 या 24 साल। तो आंसर आ जाएगा 24 साल। ठीक है, तो राम की उम्र आ जाएगी 24 साल। तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब ये जब अंतर सेम हो जाए यहाँ पर, तो उसके बाद इसको छोड़ दिया करो। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस रेशो पे खेलना है, इस रेशो पे ही सॉल्व करना है। नहीं तो बच्चे क्या करते, गलती यहाँ से निकाल लेते 8 की वैल्यू और इसमें गुना कर देते, क्योंकि अब प्रीवियस में करूँ कि बाद वाले में करूँ। तो हमें किसमें करना है, हमेशा प्रीवियस वाले, ओ सॉरी बाद वाले में। प्रीवियस वाले से अंतर सेम करने के बाद इसको काट दो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आज 1 नंबर की भी बहुत वैल्यू होती है, तो और बहुत इजी है। इसमें कुछ आपको ना परसेंटेज और किसी कॉन्सेप्ट की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये बहुत इजी है। किसी किसी एग्जाम में यदि आपको यकीन नहीं आया, यदि कोई मध्य प्रदेश का स्टूडेंट होगा, तो अब ITI TO करके एग्जाम होता है। इस ITI TO में जब एज के ऑप्शन आए थे, तो एक ही शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूरे एज के आ गए थे। 6-7 क्वेश्चन आते हैं इसमें मैथ्स के, क्योंकि इसमें टेक्निकल पोर्शन होता है, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर होती है। 3 क्वेश्चन पूछ लिए। किसी किसी एग्जाम में एज के 5-5 क्वेश्चन पूछे हैं वर्ग 2 में, यदि किसी ने कोई वर्ग 2 का स्टूडेंट होगा तो। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है ना। अब देखिए अगला, ये 15 हो गया था अपना 16। 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 है। ये ए और ये बी 5 और 9 है, कब? 10 ईयर्स अगो। ठीक है, 5 और 9 अनुपात है। उसके बाद बोल रहा है कि अब से 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15-17 हो जाता है। 15-17 कब हो जाता है? 15 साल 25 साल बाद, मतलब आफ्टर। ये क्या है? पहले है ना, 10 साल पहले और बाद। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे अंतर। 15 और यहाँ 10 का अंतर है, और 17 और 9 8 का अंतर। अंतर समान है क्या? नहीं। तो अंतर समान सेम नहीं है, तो अंतर को सेम करेंगे कैसे? देखो, ए और बी, ए कितना है? मैंने क्या बोला कि इनका जो अंतर है, इसका गुना कहां पर होगा? ऊपर। तो इसका गुना यहां होगा, तो और इसका गुना यहां होगा। तो 5 दूनी 10 रेशो 9 दूनी 18। ठीक है, अब इनका जो अंतर है उसका गुना किधर होगा? नीचे। तो 4 का गुना इधर हो जाएगा तो 60, 4 का गुना इधर हो जाएगा 17 चौको 68। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे अकॉर्डिंग यहां से, अब ये कब की बात चल रही है? 10 साल एगो, और ये 25 साल आफ्टर, है ना। ये पहले की कहानी है, ये 10 साल पहले की है, और ये 25 साल बाद की है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 और 60 कितने का अंतर? 50। और यहाँ 60 और 68 कितने का अंतर? 50। अब अंतर समान हो गया। अब जब अंतर समान है तो ये काटना नहीं है, मैंने पहले बताया था आपको क्या करना है कि 50 इक्वल्स टू, अब देखो 25 प्लस और 10 माइनस, मतलब ये पहले और बाद में क्या होता है? प्लस। तो कितनी आ जाएगी? इन दोनों को जोड़ा तो 10 और 25 35। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये 7 बार जाएगा और ये 50 बार जाएगा। तो 7/1 की वैल्यू आ गई 7/10। तो 1 की वैल्यू आ गई 7/10। अब हमसे पूछा क्या है, कौन सा ऑप्शन है? ए और बी का ना, ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर 15 से 10। हाँ, हमसे पूछा है 15 साल बाद ए की आयु क्या होगी। हमसे पूछा है ए की आयु, तो पहले हमको तो 15 साल बाद की पूछी, पर हमें तो रेशो में 15 साल बाद की दी भी नहीं। तो हम पहले तो ए की एज वर्तमान की निकाल लेते हैं। तो मैं इस रेशो से यदि वर्तमान की एज निकालता हूँ ए की, तो ए की जो एज है कितनी है? 10 साल। ये कब की है? 10 साल पहले की। यदि ए की एज 10 साल है, तो मैंने इसमें गुना किया 7/10, क्योंकि जो ए की वैल्यू आती है उसका गुना हम इसमें करेंगे, तो कितने आ जाएगी? 7 साल। तो ये जो 7 साल उम्र आएगी, ये कब की है? 10 साल पहले के रेशो में की है, तो 10 साल पहले की है। और हमें बतानी है कब की? 15 साल बाद की। तो पहले इसको यदि मैं प्रेजेंट में ले जाऊँ, ये 10 साल पहले 7 साल का था, तो प्रेजेंट में कितने का होगा? 17 का, क्योंकि इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, है ना। प्रेजेंट में हो जाएगा 17 का, बट हमसे 15 साल बाद की पूछी है, तो इस 17 में फिर 15 साल बाद का हमें निकालना है, आफ्टर 15 साल बाद। तो 17 में फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 साल।
तो इसकी एज जो आ जाएगी वो 32 साल आ जाएगी। ठीक है 16। देखिए नेक्स्ट, अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु का 4 गुना हो जाएगी। अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। अविनाश और उसका सन, इसको इधर लिख लेना, अविनाश और उसका सन। अविनाश की एज 1 साल है। ठीक है, अविनाश की एज, यदि अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है, मतलब ये 5 है तो उसका पुत्र होगा 1 साल। ठीक है, अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुना हो जाएगी। 4 वर्ष बाद 4 गुना हो जाती है। कब? 4 वर्ष बाद। और ये कब की है? प्रेजेंट की। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अंतर सेम है क्या? नहीं है, तो हमको अंतर सेम करना पड़ेगा। अंतर सेम करने के लिए क्या करना है? ये अविनाश है, ये सन है, इसका जो डिफरेंस है वो 3 है, तो 3 का गुना इधर किया 15, 3 का गुना किया इधर 3, इधर 4 है, 4 का गुना इधर किया 16, और इस 4 का गुना इधर किया 4। अंतर, अभी देखो ये प्रेजेंट की बात है 0 और ये 4 साल बाद का है, तो इनका अंतर यहाँ पे आ गया 1 और इसका अंतर यहाँ पर आ गया 1, तो 1 बराबर कितना? 0 और ये 4, 1 की वैल्यू आ गई 4। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है अरविंद की आयु का 4 गुना हो जाएगी तो उनकी वर्तमान आयु का औसत बताओ। औसत बताना, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 4 का गुना इसमें किया तो 1 ही वर्तमान आयु हो जाएगी। देखो मैं इधर लिख लेता हूँ, ए और एस का जो 15 और 3 का वर्तमान का रेशो दिया है, 1 की वैल्यू 4 आई है, इसमें गुना करा 4 का तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 60 साल, इसमें गुना करा 4 का तो इसकी उम्र आ जाएगी 12 साल। अब हमें क्या बोला है कि इन दोनों का औसत बताओ, तो औसत का फॉर्मूला जिनको नहीं पता है वो देख लो। औसत क्या होता है? एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर। हिंदी में बोले तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है औसत इक्वल्स टू दी गई संख्या का योग और नीचे आता है कुल संख्या। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं। औसत निकालना है, पता नहीं है। योग कितना दी गई संख्या का? 60 और 12 72, और कुल संख्या कितनी है? 1 और 2, 2 ही लोग हैं, अविनाश और उसका पुत्र 2। तो जब इसको 2 से मैं कैंसिल करूंगा कितना आ जाएगा? 36। तो आंसर क्या आ जाएगा? औसत कितना आ गया? 36। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में भी वही होगा है ना, 60 और 12 72, और टोटल नंबर कितने हैं? 2 लोग हैं टोटल 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 36 साल। ठीक है, तो इनका औसत आ जाएगा 36 साल। तो देखिए नेक्स्ट, आया समझ में? देखिए, एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। एक पुरुष और उसकी पत्नी का, एक पुरुष है मेल और यह है फीमेल। पुरुष और उसकी पत्नी मतलब मेल और फीमेल, पुरुष और पत्नी मीन्स यहां से लिख लो हस्बैंड वाइफ का जो रेशो है, हस्बैंड और वाइफ का जो रेशो है वो कितना है? 4:3। 4:3 है, और 4 वर्ष बाद ये अनुपात 9:7 हो जाता है। 9:7 ये कब का है? प्रेजेंट का होगा। और ये कितने साल बाद? 9:7 हो जाएगा 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, पहला काम मैंने देखा रेशो चेंज करके, तो 9 और 4 में अंतर कितने का है? 5, और 7 और 3 में अंतर कितने का है? 4 का। अंतर समान नहीं है तो सबसे पहला काम तो अंतर समान करना पड़ेगा। तो अंतर समान करो, कितना होगा? ये कितना है यहाँ पर? 2, और ये कितना है यहाँ पर? 1। 2 का गुना इधर होगा तो ये हो जाएगा 8, और 2 का गुना इधर होगा तो ये हो जाएगा कितना? 6। इधर 1 है तो ये 9 का, और ये 7 प्रेजेंट, और ये हो जाएगा 4 साल बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो अंतर 1 है तो यहाँ पर भी अंतर 1 है, तो हमारे अकॉर्डिंग 1 बराबर हो जाएगा 4। अब हमसे पूछा क्या है वो सब हम चीजें अब देखेंगे। अभी इनका रूल तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ 1 बराबर, ये प्रेजेंट 0 और ये 4 साल बाद है। ठीक है, तो हमसे पूछा है आगे और दिया है उनकी शादी के समय आयु का अनुपात 5:3 था, तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी? ठीक है, हमसे एक ऑप्शन पूछा है कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। तो देखो अनुपात हमें शादी के समय का दिया है। पहले तो हम वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं कि जब 1 की वैल्यू 4 आई है तो इसमें गुना करेंगे ये हस्बैंड का और ये वाइफ का। रेशो कितना है? 8:6। ये कब का है? वर्तमान का। यदि मैं इसमें 4 का गुना कर दूंगा तो 32 साल आ जाएगी हस्बैंड की,
इसमें 4 का गुना कर देंगे तो 24 साल आ जाएगी किसकी, उसकी वाइफ की, पत्नी की। अब हमसे बोला है कब का, कि जो रेशो है शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 था शादी के टाइम। तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी ये बताना है। तो 32 साल में से हमें रेशो कितना दिया है, 5:3। किसका, हस्बैंड और वाइफ का, ये शादी के समय। तो कितनी एज थी हमें पता नहीं है, हमने एक्स मान ली, ठीक है। और दूसरा कितना दिया है हमें, और पूछा क्या है, 24 है। तो 24 माइनस एक्स, हमने मान ली कितने साल पहले हुई थी हमें पता नहीं है, ठीक है। पर रेशो इसका दिया है 5:3। 5:3 का इनका रेशो था शादी के समय के पहले का, पर हमें वर्तमान एज पता है, पहले की एज पता नहीं, हमने क्या मान ली, एक्स। तो 32 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका गुना इधर करेंगे तो 3 इंटू ये हो जाएगा 96 माइनस 3x इक्वल्स टू 24 इंटू 120 माइनस 5x। तो माइनस, ये माइनस इधर चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5x में से माइनस 3x प्लस के हो जाएंगे तो प्लस 2x। 96 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो कितना, 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से यदि 24 जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। हमसे पूछा है कि उनकी शादी कब हुई थी, तो जो x की वैल्यू हमने मानी थी, हमको पता नहीं कितने साल पहले हुई थी, पर आंसर कितना आ जाएगा, 12। यदि आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि अभी आपको 32 और 24 आपकी प्रेजेंट एज आ चुकी है, यदि 12 साल पहले आप जा रहे हो तो कितना हो जाएगा, 20, और ये 12 साल पहले 12। जब इनको हम काटेंगे तो ये 4 से 5 बार और ये 4 से 3 बार, तो रेशो आ गया 5:3। तो आपको यदि वर्तमान उम्र पता चल गई है तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे सोल्व, ठीक है। वैसा ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको करके बताओ क्या आएगा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ऐसा करके देखो क्या आंसर आ रहा है। देखिए क्या है, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी, मतलब वही हस्बैंड और वाइफ, हमने मान लिया कितना है, 7:6। कब का है ये, वर्तमान का। हमसे बोला है आगे कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का यह अनुपात 8:7 हो जाता है। 8:7 हो जाता है कब, 6 साल बाद, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है, बोला है यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले होगा। 4:3 था शादी के समय। तो अब देखो यहाँ से इनका अंतर कितना है, 1। यहाँ पे अंतर कितना है, 1। तो हमारा काम तो यहीं से हो गया कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 है और ये 6 है, तो कितना आ जाएगा, 6। तो हम यहाँ से वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं हस्बैंड वाइफ की। तो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। हस्बैंड है 7 और ये है 6। तो जब 1 की वैल्यू कितनी आई है, 6। तो अब इसमें यदि मैं 6 का गुना कर दूंगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 6 आई है, इसमें गुना करेंगे तो हस्बैंड आ जाएगा कितना, 7×6 = 42 साल। और इसमें 6 का गुना करेंगे तो वाइफ आ जाएगी 36 साल। तो ये हस्बैंड की एज आ गई और ये वाइफ की एज आ गई। अब हमसे बोला है बताओ शादी कितने समय पहले हुई थी। तो शादी 42 हमने मान लिया, एक्स इधर कर लेते। देखिए इधर हमने मान लिया कि जो शादी हुई थी x साल पहले हुई थी, पता नहीं है, और 36 माइनस एक्स हमें पता नहीं, बट हम इन दोनों का रेशो दिया है कि जब भी शादी हुई थी, जिस समय इनका रेशो था वो कितना था, 4:3, ये दिया है। अब चाहो तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। मैंने देखो आपको यहाँ से ऑप्शन से बताता हूँ, ये 42 है, 36 है। हमें ऑप्शन दिया 18, 15, 16, 13। 18, 15, 16, 13। मेरे लिए आसान क्या है, कुछ भी कर लो। यदि मैं यहाँ पे 18 माइनस करता हूँ तो ये तो 18 हो जाएगा, है ना। तो मुझे तो 3, 6, 6, या तो फिर यहाँ से 18 कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा, 12 में से ये गया 4, बचेगा ये 4 में से गया 24। तो ये जब मैंने 18 ऑप्शन लिया तो 18 साल पहले यदि इनकी शादी हुई होगी तो शादी इसकी हस्बैंड 24 साल का होगा और उसकी वाइफ 18 साल की होगी। जब इसको काटेंगे तो 3 और 4 अनुपात आ रहा है, मीन आंसर क्या आ रहा है, 18 साल। तो आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन से आपको पकड़ में आ जाएगा। तो देखिए अब इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 120, और ये हो जाएगा 126 माइनस 3x इक्वल्स टू 36 इंटू 4 72, और इधर आ जाएगा 144 माइनस 4x। माइनस का 4x इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि देखो ऐसा 4x प्लस का माइनस 3x, ऐसा का ऐसा 144 माइनस 126। 4x में से 3x गया तो क्या आ जाएगा, ओनली 1x।
और 144 में से 126 गया तो बचता है कितना, 18, क्योंकि 18 के टेबल में 16 के टेबल में ये आता है। 4 में से 6 जाएगा तो 8। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक मतलब एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 18। और हमने क्या बना था, 1 साल पहले शादी हुई थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 साल पहले शादी हुई। आया समझ में आपको। तो ये शादी वाले यदि आपको 3 रेशो दिए हो तो आप 3 रेशो का भी कर सकते हो। 2 रेशो मैंने आपको समझाया है कि अंतर सेम है क्या, देख लो। यदि नहीं है तो उसको अंतर को सेम करने का तरीका बताया। तीसरा, यदि आपको तीसरा भी रेशो दे दे तो उसको कैसे रिलेट करना है क्वेश्चन में, ये भी मैंने आपको बताया। ये सीबीटी 2 का ऑप्शन था, इसके पहले वाला, और ये ग्रुप डी का ऑप्शन है 2022 का। इसके जस्ट पहले वाला जो ऑप्शन था वो एनटीपीसी सीबीटी 2 का था। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यदि 2 भाई बहनों की आयु का अंतर 7 साल है और उनकी आयु का योग 21 साल है। 2 भाई बहन है, सिस्टर ब्रदर, इनकी आयु का जो अंतर है सिस्टर ब्रदर का वो है 7 साल, और इनकी आयु का जो योग है वो कितना है, 21 साल। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि ये बी में से बी मतलब कैंसिल, तो बचा कितना, एस और एस, 2s इक्वल्स टू 21 और 7 28। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से ये 28 गया कितनी बार, 14 बार। ठीक है, 14। आप कोई भी इक्वेशन में रख दो कि जो उसकी सिस्टर है वो 14 साल की है, तो आपने कभी यहाँ पे कोई भी इक्वेशन में, जिसको नहीं पता एकदम बेसिक से बता देता हूँ कि एस फोर भी कितना है, 21 साल, दोनों की एज का योग है 21 साल। तो एस कितना है, 14। भाई की एज पता नहीं है ब्रदर की, यहाँ लिखेंगे 21, तो ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी, 21 में से 14 माइनस किया तो कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। यदि आप एक ऑप्शन उठाते 14 साल का भी उसकी सिस्टर है तो उससे 7 साल बड़ी होगी, अंतर है तो मतलब 21 साल, और दोनों का योग भी 21 है और दोनों का अंतर भी 7 साल है। ठीक है, आप ऑप्शन से भी इसको उड़ा सकते थे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया है 2022 में, कि 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 80 साल। मतलब एक बच्चे का जन्म होता है, उसके 5 साल बाद दूसरे बच्चे का जन्म होता है, उसके 5 साल बाद तीसरे बच्चे का जन्म होता है। ऐसे 5 साल के इंटरवल्स में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, 5 बच्चों का, और हर 5 वर्ष के अंतराल में। तो हमने मान लिया कि जो छोटा बच्चा था उसकी एज हमने मान ली कितने साल है, 1 साल। अगला जो बच्चा होगा वो 5 साल बाद होगा, मतलब यदि 1 से है तो उसमें 5 जुड़ेगा। उसके बाद जो अगला होगा वो x प्लस 5, ये जो है इसमें और 5 जुड़ेगा, तो मैं x प्लस 5 में ही और 5 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, और इसके बाद फिर और एक जुड़ेगा कितना, 15। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो जाएगा कितना, 20, और इनकी आयु का योग कितना है, 80। तो यहाँ पे जब मैं इनको सबको जोड़ रहा हूं तो इनका योग दिया 80, तो यहाँ पे कोमा हटा दो, सबको जोड़ दो, ये प्लस 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 प्लस। तो x कितनी बार है, 5 बार, तो 5x प्लस, तो 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50 इक्वल्स टू 80। तो 5x इक्वल्स टू 80, 50 माइनस का गया 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से ये 30 गया कितनी बार, 6 बार, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 6। और हमसे पूछा है सबसे छोटे बच्चे की उम्र बताओ, तो सबसे छोटा हमने कितना माना था, 6, तो आंसर आ जाएगा 6 साल। यदि हमसे पूछता सबसे बड़ा बताओ तो 6 यहाँ रखते हैं, और ये 20 कितना आ जाता, 26। हमसे यदि पूछे तो सबसे बड़े और सबसे छोटे में अंतर बताओ, तो ये 20 में से ये 6 माइनस कर देते तो अंतर आ जाता कितना, 20 साल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको लाइव एग्जांपल बता दूं कि जब एनटीपीसी सीबीटी 2 में ये क्वेश्चन पूछा, इसके पहले भी ये क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम में पूछ चुके हैं। कब, 2019 में जेई में, और वही सेम कॉपी हो गया, बस डाटा बदला है। समझना बात को। देखो मैं आपको बता देता हूँ यही, इसको तो मिटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, यही 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 साल। 4 वर्ष के अंतराल में, तो एक को माना x, दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 4, दूसरा हो जाएगा x प्लस 16, सॉरी x प्लस 8, यह हो जाएगा x प्लस 12, और अगला कितना हो जाएगा x प्लस 16। कितने, 1 2 3 4 5, और इनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है हमें, 80 साल। ठीक है, अब यहाँ देखो x कितनी बार है, 5 बार, तो 5x मतलब सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ 4 वर्ष का अंतराल है, तो 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 16 हो जाएगा 8, 8 पंजे 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40।
इक्वल्स टू 80, तो 5x इक्वल्स टू, ये 40 उधर माइनस में चले जाएगा तो 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। 5 से 40 8 बार चले जाएगा। हमसे पूछा छोटा बच्चा कितने साल का है, तो 8 साल। तो ये क्वेश्चन सेम आया और इसके 2 साल बाद इसके जस्ट हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़े बच्चे की पूछा है, तो बस हमें क्या पूछा है सबसे बड़े की, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, ये 8 और ये 16, क्योंकि सबसे बड़ा बच्चा यही था, तो 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 साल। हमसे छोटे बच्चे की नहीं पूछा है, बड़े की पूछा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। जो पहले अभी बड़े का पूछा था, सेम डाटा बदल दिया और छोटे बच्चे का पूछ लिया, मीन्स कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, डाटा थोड़ा सा चेंज होता है, कॉन्सेप्ट वही के वही रहेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपने अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या ग्रुप डी या एसएससी जीडी या सीएचएसएल, आप ये एज का जो पार्ट 1 है, अभी कभी पार्ट 2 मैंने बनाया, यदि इसमें मुझे अच्छे मतलब इंटरेस्ट बच्चों ने दिखाया इस वीडियो में, यदि बच्चों ने इसे देखा है और उनको वीडियो अच्छा लगा, तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसका, बट मैंने इसमें बहुत कुछ कवर कर दिया है आपके। ठीक है, तो देखते हैं इसके 1-2 ऑप्शन और देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। देखिए अगला, एक पिता, नहीं ये वाला नहीं है, नेक्स्ट देखने रुकना। अब ये हो गया है, देखो एक अच्छा ऑप्शन आपको करा देता हूँ। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन कर लो। एक परिवार में पिता माता 2 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 26 साल। अभी देखो मैंने आपको औसत का फॉर्मूला बताया था कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू दी गई संख्याओं का योग और नीचे कुल संख्या। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, ए इक्वल्स टू सम अपॉन में टोटल नंबर, मतलब ए इक्वल्स टू एस टी, आप याद रख सकते हो कि एवरेज इक्वल्स टू होता है एस टी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, 4 लोग हैं, कितने, माता मतलब मदर, फादर और 2 बच्चे, पहला बच्चा दूसरा बच्चा, तो कितने लोग हैं यहाँ पर टोटल 4। हमें औसत दिया हुआ है कि निकालना है, ये देख लेते हैं। एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चों की औसत आयु 26 साल है, तो हमें औसत दिया हुआ है कितना, 26 साल। दी गई संख्याओं का योग हमें पता नहीं है कि योग कितने, पर हमें यह पता है कुल संख्या कितनी है, तो कुल लोग कितने, फादर मदर 2 बच्चे, मतलब कुल लोग कितने हैं 4। तो हमने यहाँ पे 4 का गुना करा, और कुल कुल संख्या कितनी है 4। तो एवरेज का फार्मूला देख लो क्या होता है, औसत इक्वल्स टू दी गई संख्याओं का योग और नीचे कुल संख्या। दी गई संख्या, औसत दिया हुआ है, संख्याओं का योग मतलब इनकी एज हमें दी नहीं है, इनका योग नहीं दिया है, हमें यह दिया है कि लोग कितने हैं 4। इसका इससे गुणा करा तो योग कितना आ जाएगा, 26 इंटू 4 हो जाएगा 104। तो इनकी आयु का जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 104। ठीक है, तो 104 इनके आयु का योग आ गया। अब हमसे बोला है, क्या पूछा है, देखो आगे, पिता और बच्चों की आयु का योग। यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 साल है, तो इसमें से 4 लोगों में से पिता मतलब फादर और ये बच्चे, मतलब ये तीनों की जो एज है वो कितनी है 62 साल। तो 62 को मैं यदि माइनस कर दूं, किसको, फादर को, तो पहला बच्चा और दूसरा बच्चे को यदि माइनस कर दूं तो 3 लोग माइनस हो गए, तो 4 में से 2 गया 2, 10 में से 6 गया 4, और ये हो गया कितना 42। तो आंसर आ जाएगा 42 वर्ष। तो 42 साल उसकी एज होगी, किसकी, अब फादर 2 बच्चे निकल गए, बचा कौन, मदर, मतलब उसकी माँ की एज कितनी होगी, मदर की जो एज होगी वो होगी 42 साल। तो एवरेज का जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो देख लेना, योग अपन होता है दी गई संख्या का योग अपन कुल संख्या, यहाँ पे होता है सम और नीचे टोटल नंबर। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। देखो करवा देता हूं, 2 भाइयों के आयु का योग, ठीक है, मतलब हमने क्या मान लिया कि 2 भाइयों के आयु का योग है x प्लस वाई, मान लिया भाई 2 भाई है, x और y इनकी आयु का योग है, और अंतर कितना है x माइनस वाई, इनका अंतर है। और हमें योग दिया कि 2 भाइयों की आयु का योग और अंतर का अनुपात, मतलब योग का अनुपात और अंतर का अनुपात दे दिया 5:1, मतलब 5 इनके योग और अंतर का 1। ठीक है, अब यहां से हम इसकी एज निकाल सकते हैं कि क्या होता है, हम ऐसे करते हैं x प्लस 5 वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमने y से y कैंसिल किया, तो x कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 5 और 1 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 1 काटा तो 3। जब x की वैल्यू 3 है तो y की कितनी आ जाएगी 5। बट ये जो आएगी ये एक्चुअल में एज नहीं है, ये क्या है, रेशो है, 3x और 5x, तो 2x,
ना, ये रेशो है, जैसे मैं यहाँ लूंगा एक्स और वाई, तो ये 3:2 है। समझ में आ रहा है? ये एज नहीं है, ये अनुपात आया है जो अभी फाइन किया हमने। क्या फाइन किया? अनुपात। अब इससे आगे में क्या पूछा है, यदि इनकी आयु का गुणनफल 96 है। अब इनकी आयु का अंतर जो रेशो है हमें पता चल गया कितना है, एक्स और वाई का रेशो जो पता चला है 3:2। 5 और 1 आयु का रेशो नहीं था, इनकी आयु के योगफल और अंतर का रेशो था। ठीक है, तो यहाँ कितना अनुपात है? 3:2। अब इनका गुणनफल दिया है कितना? 96। तो हमारे अकॉर्डिंग इनका गुणनफल कितना होगा? तो हमने देखो, मैंने जब स्टार्टिंग में ए बी सी डी वाले क्वेश्चन कराए थे कि हमारे अकॉर्डिंग योग कितना होगा? 5, तो हम बराबर रखते थे। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना होगा? 1, तो हम बराबर रखते थे। हमारे अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू दी होगी तो हम बराबर रखते थे। पर जब गुना दिया हो तो 3 × 2 6, तो 6 नहीं रखना है। कारण देख लो, क्या होता है कि जब हम योग करते हैं तो हमने यहाँ पे एक्स माना नहीं होता है, पर एक्स होता है यहाँ पे, जो कि होता है HCF। तो हम जब योग करते हैं तो x + 3x 2x कितना हो जाता है? यहाँ से x कॉमन हो जाता है, तो 3 + 2 = जो भी दिया रहता है, तो ये हो जाता है 5 और ये x, मतलब यहाँ पे x क्या बचता है? एक ही बार रहता है, क्योंकि x कॉमन हो जाता है। और अंतर वाले केस में भी x क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर वाले में भी x कॉमन हो जाएगा, मतलब एक बार ही रहेगा। बट जब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे x कॉमन नहीं होता। होता क्या है कि हमारे अकॉर्डिंग 3x × 2x, हमारे अकॉर्डिंग रेशो का गुना करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग है 3 × 2 6x², और उसके अकॉर्डिंग कितना है? 96। आया समझ में कि दोनों के आयु का गुणनफल 96 है। तो 3x × 2x, तो आप गलती ये मत करना कि 3 × 2 रख दोगे कि 6 = 96, क्योंकि यह गुना हुआ है तो आपको x² रखना पड़ेगा। तो 6x², तो कितना हो जाएगा? 96 डिवाइड में 6, तो 6 कम 6 बचेगा 3, 6 6 36। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू, ये x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर कितना आ गया? 16। तो x कितना आ जाएगा? 4। तो x की वैल्यू आ गई 4, मीन्स अब इसमें गुना करोगे तो 4 × 12। ठीक है, और यदि इसमें गुना करोगे तो 4 × 2 8। तो ये x को आप यहाँ पे k मान लो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा x के कारण, तो इसको आप k मान सकते हो। ठीक है, ये k मान लो इसको, जिससे कि आपको यहाँ पे समस्या नहीं होगी। ठीक है, k की स्क्वायर, k का स्क्वायर और ये k। क्यों माना मैंने k? क्योंकि x ही मानोगे तो वही बात है, बट k इसलिए मान लिया कि यहाँ पर x सेम है, इसलिए। k की वैल्यू आ गई 4, आपने इसमें गुना करा तो आपका आंसर आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है? तो माता की उम्र बताओ। तो सॉरी नहीं, x वाला ऑप्शन है ना, xy। इसमें पूछा है हमें, तो उनकी आयु ज्ञात करो। तो दोनों ऑप्शन दिए, तो 12 साल और 8 साल। 8 और 12 पहला ऑप्शन, 8 और 12 दोनों जहां भी दिख जाए आपको, ये आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? इसी पे आधार पे 1-2 ऑप्शन हो रहे तो उसको भी कर ही लेते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया है कि मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े, 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग 39 था। तो 5 साल पहले फादर और सन, मतलब जो उम्र थी इनका, जो योग था वो कितना था? 39। कब था ये? पर 5 साल पहले। तो वर्तमान में कितना होगा? बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वर्तमान में जो इनका योग है वो कितना होगा? बच्चे जो गड़बड़ करते हैं कि 5 साल पहले 39 था, तो वर्तमान में 5 और जोड़ देंगे तो 44। बट नहीं, क्योंकि यहाँ लोग कितने हैं? फादर और सन, 2 लोग हैं। 2 लोग हैं तो 5 और 5 2 बार बढ़ेगा तो 10 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 49। तो वर्तमान उम्र फादर और सन की कितनी आ जाएगी? 49 साल। तो वर्तमान उम्र आ गई इनकी 49। और हमसे क्या पूछा है कि मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, तो मेरी वर्तमान उम्र बताओ। तो दोनों का योग आ गया कितना? 49। ठीक है, दोनों की जो अंतर है वो कितना बोल रहा है? बड़े हैं, मीन्स कितने बड़े? फादर उससे कितने बड़े? 25। दोनों का अंतर दे दिया 25। तो आप चाहो तो यहाँ से s और s कैंसिल, तो f और f कितना बचा? 2f = 9 और 5 4 बचेगा 1, तो 4 और 2 6 और ये 7। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से इसको काटा तो 2 1 2 3 6 बचेगा 1, 2 7 है, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37 साल। तो फादर की वैल्यू आ गई 37 साल। तो आप यहाँ पर कहीं भी रख दो कि f + s = कितना होता है? 49। तो f की वैल्यू है 37, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो s = 49 - 37, तो s = 9 में से 7 गया 2, ये आ जाएगा 12 साल।
तो पुत्र आ जाएगा 12 साल। बट में आया है ग्रुप डी 2022 में। इस समय एक आदमी की उम्र 50 साल है, अभी फिलहाल कितनी है? 50 साल। ठीक है, चलो देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन को करके बताओ। इस समय एक आदमी की उम्र 50 वर्ष है, उसकी बेटी की उम्र 22 साल है, तो कितने वर्ष के बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री से दुगनी हो जाएगी? कितने वर्ष के बाद दुगनी हो जाएगी आपको ये बताना है। ठीक है, कितने वर्ष के बाद दुगनी हो जाएगी? तो डायरेक्ट ऑप्शन से आप कर सकते हो। अभी उसकी उम्र है 50, ठीक है, उसकी बेटी की कितनी है? 22 साल, यही दिया है। उसकी बेटी की उम्र 22, तो कितने वर्ष बाद? तो आपको ऑप्शन दिए कितने? 9, 5। दूसरा कुछ यूज ही मत करो, केवल ऑप्शन यूज कर लो, 18 और 6। तो हमें सबसे छोटा वाला यूज करके देखते हैं। यदि मैं यहाँ पे 6 करता हूँ कि भाई 6 साल बाद, तो ये कितने का हो जाएगा? पिताजी 6 साल बाद 56, और ये 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? हो जाएगी बेटी 28। तो ये 28 से 56 है डबल, तो डबल है तो आंसर ही यही आ गया 6। आपको दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्ट ऑप्शन से हो गया ये। जेठ की वर्तमान औसत आयु 44 साल है, तो औसत इक्वल्स टू योग अपॉन कुल संख्या। ठीक है, तो योग कितना है हमें पता नहीं है, औसत पता है कितना है, तीनों का औसत 44। टोटल कितने हैं? 3 एक्स वाई जेड, तो कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड कितना है टोटल? 3। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 132 योग हो जाएगा। ठीक है, तो x और y और z का योग कितना हो जाएगा? ये x प्लस वाई प्लस जेड है, इनका योग हो जाएगा 132। अब हमें क्या दिया है? 8 वर्ष पहले x और y की औसत आयु 38 साल थी, तो वापस से आप फॉर्मूला लगाओगे कि औसत इक्वल्स टू योग अपॉन कुल संख्या। तो योग पता नहीं है, कुल संख्या x और y दो लोग है और इनका औसत है 38। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 76, इनका योग हो जाएगा। ठीक है, पर यह कब का है? 8 साल पहले का है। हमें वर्तमान में जाना है, तो वर्तमान में जाना है तो 8 साल पहले इनका योग 76 था, तो वर्तमान में जो इनका योग है कितना हो जाएगा? इसमें हम कितना जोड़ देंगे भाई? 16, तो ये हो जाएगा 2, 8 और 1 9, 92। तो वर्तमान में जो इनका योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 92। क्यों? क्योंकि 8 साल पहले 76 योग था, तो 8 साल बाद दोनों की उम्र 8-8 साल बढ़ेगी ना, एक्स और वाई की, तो दोनों की 8-8 साल बढ़ेगी, मतलब 16 जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? वर्तमान में x प्लस वाई प्लस जेड 132 है, और वर्तमान में 92 है। कौन? x प्लस वाई की वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है? 92 प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 132। तो जेड हो जाएगा कितना? 132 में से 92 माइनस किया तो आ जाएगा कितना? 40। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 40 वर्ष। 46 का आंसर आएगा 40 साल। आया समझ में आपको? तो देखिए, अभी तक जिन्होंने भी ये पूरा आयु का जो पूरा देखा है चैप्टर, पूरा जो लेक्चर देखा है, उनका कोई भी एग्जाम में आप जाएंगे, एसएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बैंक या कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें आपका ये क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना है, यदि आप यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो मैं इसका एडवांस लेवल का पार्ट 2 एज का लाने की कोशिश करूंगा कि पार्ट 2 इसका और एडवांस लेवल के ला सकें। सीजीएल मेंस वगैरह के कुछ क्वेश्चन आए होंगे, तो हालांकि क्वेश्चन यही सब आते हैं, ये मेंस के क्वेश्चन है, इसी पे सब डिपेंडेंट है, कॉन्सेप्ट यही पूरे है। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। और आपको कुछ लग रहा है कि हमें ये डाउट, मतलब चैप्टर पे टॉपिक, मतलब कुछ किसी भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे ये टॉपिक पे लेक्चर आप बना सकते हैं क्या? यदि आप बोलते हो तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जाके एक बार बताइए। आपका सपोर्ट जरूरी है। आपको यदि लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर करिए, क्योंकि जितने लोग आप शेयर करोगे उतने लोगों को यहाँ से फायदा मिलेगा एसएससी जीडी ग्रुप डी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।